लाखों में खेलने का वजीफा, इतना छोटा सा वजीफा, इतना छोटा सा अमल जो आपको लाखों करोड़ों की बारिश कर देगा। तो आपने करना क्या है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो भी मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर के आई हूँ, जिससे मैं कहती हूँ कि पैसों की बारिश होगी। पैसों की बारिश समझते हैं मतलब गैब से ऐसी मदद होगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह की ये गैबी मदद इस वजीफ़े से आपको हासिल होगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो आपको बदलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। समझ आती है इस बात की। ये कुछ ऐसे है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ से नवाजता है, पैसे से नवाजता है, लेकिन उस इंसान को जो अपनी मदद खुद करना चाहता है, खुद मेहनत करना चाहता है, ठीक है जी, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है माल और दौलत से नवाजता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाता है। जब आप ठान लेते हो ना कि आपने अपने लिए कुछ करना है, आपके रिज़्क़ में बरकत होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रिज़्क़ में जो है बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाते हैं, क्योंकि आपने ठान लिया होता है ना कि आपने ये काम करना है, ठीक है। तो वो हो के रहता है, फिर वो ये नहीं होता कि वो काम नहीं होता। ले आप अल्लाह से गुमान करते हो अच्छे का कि अल्लाह जो है वो मेरी सुनेगा। अगर आप ये वजीफ़ा करते हो और आप मेहनत करते हो और आप ये ठान लेते हो कि आपको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर नवाजेगा, तो अल्लाह नवाजेगा। अल्लाह कुन फरमाने में देर भी नहीं लगाएगा। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह तो यूँ चुटकी बजा कर भी कुछ भी हो सकता है। अल्लाह के नज़दीक जो है ना कोई भी चीज़ छोटी नहीं। वो कहते हैं ना, अल्लाह से मांगो उसकी शान के मुताबिक मांगो। और आप यकीन करें, जब हम अल्लाह से मांगते हैं, गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, लिटरली मैं आपको अपनी दुआ मांगने का तरीका बताऊं तो मैं अल्लाह से झोलियाँ फैला के दुआ करती हूँ, एक भिखारन की तरह कि या अल्लाह, तू ही है जो कर सकता है, तेरे अलावा हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ज़िंदगी में दुआओं को शामिल करने से, इस्तिग़फ़ार को शामिल करने से, वज़ाइफ़ को शामिल करने से जो ज़िंदगी में तब्दीली आती है, आप यकीन जानें वो तब्दीली वैसे आ ही नहीं सकती है आपकी ज़िंदगी में। हम रिज़्क़ के पीछे भागते हैं राज़िक़ को छोड़ कर के, नमाज़ें हम पढ़ते नहीं हैं और सारा दिन बस भटकते रहते हैं रिज़्क़ के लिए। तो आप कैसे समझ सकते हो कि आप अल्लाह के आगे झुकने के अलावा जितनी मर्ज़ी में मेहनतें कर लो और आप अल्लाह के आगे नहीं झुक रहे हो, तो कैसे कामयाब हो जाओगे। राज़िक़ के लिए आगे झुको ना, सजदे में मांगो, गिड़गिड़ाओ, रो, अल्लाह से इस तरह मांगो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से ज़िद करता है ना और अपनी बात मनवाता है, ऐसे मांगो अल्लाह से। समटाइम्स हमारी दुआओं में जो है वो डिले आ जाता है, लेकिन क्या होता है, वो डिले भी हमारी खैर के लिए होता है, ठीक है। तो ये वजीफ़ा भी कुछ इसी तरह ही आपके लिए वर्क करेगा। एक छोटे से लफ्ज़ का ये जो है वजीफ़ा है, बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगना। जैसे मैंने आपको बताना है, जिस तादाद में मैंने आपको बताना है, आपने उसी तादाद में ये वजीफ़ा करना है। बहुत ही अल्लाह के मुबारक नाम का ये वजीफ़ा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नाम के जो है मदद से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाएंगे और आपकी ज़िंदगी में गैबी मदद आएगी। आप खुद हैरान रह जाएंगे, दिनों में आपका काम भी हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला के जो हैं मौजिज़ात होते हैं, ये करिश्मात होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में वही एक ज़ात है जो कर सकती है, ठीक है। तो रिस्क भी इकट्ठा करो, लेकिन राज़िक़ के आगे भी झुको, फिर ही बात बनेगी। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अल्लाह का कौन सा मुबारक नाम है जो आपने पढ़ना है, ठीक है। आपने गौर से सुनना है, ये है जी या समीउ। या समीउ आपने पढ़ना है 110 मरतबा, हर नमाज के बाद आपने पढ़ना है। 3-4 मिनट का ये अमल है। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या समीउ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या समीउ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या समीउ, इस तरह आपने 110 मरतबा पढ़ना है, हर नमाज के बाद पढ़ना है और अपने रिस्क के लिए गिड़गिड़ा करके दुआ करनी है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि दिनों में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद आएगी। और अगर आपकी नौकरी नहीं हो रही है, कोई भी मसला है, तो वो खुद आपको फ़ोन करेंगे और आपकी नौकरी हो जाएगी। तो ये बहुत गहरी बातें हैं समझने वाली कि अल्लाह से मांगना है और वही ज़ात देगी।
اور لوگوں کو کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہیں پہ کام کر رہے ہو اور اس کے انڈر اگر اس کو کہہ رہے ہو وہ بات نہیں مان رہا، اس کو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرو، ٹھیک ہے. آپ جب اس بندے کو کہتے ہو نا تو وہ تھوڑا سا انڈائریکٹ ہو جاتا ہے کام. جب آپ ڈائریکٹلی جو ہے اپنے پروردگار سے بات کرتے ہو تو وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے ہمارا اپنے پروردگار سے، جو چیزوں کو ممکن بناتا ہے، جو ذات چیزوں کو ممکن بنا سکتی ہے، اس سے باتیں کرو. ناممکن کو ممکن اللہ یوں بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے. معجزات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کر سکتا ہے. ہم انسانوں کے ہاتھ میں، اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. جب تک اللہ نے کو نہیں کہنا، ہم انسان جتنی مرضی بھی کوششیں کر لے تو وہ کام نہیں ہونے. سو آئی ہوپ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا، سمجھ آیا ہوگا، اور تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں بتانا ہے آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے، تاکہ میں جو ہے آپ کے کمنٹس کا رپلائی کروں، اور اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرے. جو بھی میرے بہن بھائی یہ وظیفہ کرے اللہ ضرور پر فرمائے گا. صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ.